वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम मिलिट्री के बारे में वापस एक बार बात करने वाले, एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट के बाद, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से। ओके, तो इससे पहले मैंने अलजेब्रिकल एस्पेक्ट से मैंने बात की थी। आईटी पारी होगी, जाके आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हो कि अलजेब्रा किस तरीके से यूज़ होता है मिलिट्री में। और मैंने एक खास प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने मतलब कहाँ पर वो रियल लाइफ में यूज़ होता है वो सारा मैंने बताया हुआ है। ओके, और वैसे ही प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ। ओके, तो ये प्लेलिस्ट होगी बेसिकली ज्योमेट्री के ऊपर। तो ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली क्या है, ज्योमेट्री को ध्यान में रखते आपको क्या आता है शेप्स के बारे में। ओके, ज्योमेट्री बेसिकली होती है शेप्स की स्टडी। ओके, शेप्स की स्टडी। तो शेप्स जितने टाइप के शेप्स बनेंगे उतने टाइप्स की ज्योमेट्री उस पर अप्लाई होगी। मतलब फार्मूलाज बनेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, बहुत कुछ होता है। ओके, अब ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट हम मिलिट्री में कैसे यूज़ करते हैं आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ क्या होता है। तो हमें मतलब इंडिया की जो ज्योमेट्री है वो आदिकाल से मतलब महाभारत के टाइम से बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर भी यूज़ हुई थी, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, आपने चक्रव्यूह का नाम सुना होगा, चक्रव्यूह। ओके, द्रोणाचार्य ने रचा था ये चक्रव्यूह। ओके, थोड़ा हाईटेक तरीका लिखने का। तो चक्रव्यूह में क्या होता था, बेसिकली मैं एक बना रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ एक सर्कल होता था, ऐसा कुछ, और यहाँ पर कुछ ऐसी पहेलियाँ होती थी जो कि भेद ना सके। ऐसी कुछ पहेलियाँ होती थी जो भेद ना सके, और ये हमेशा चक्रव्यूह गोल 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 घूमता रहता था। और यहाँ पर ये लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर सिपाही होते थे, बहुत सारे सिपाही ऐसे गोल 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 हमेशा ये जो बैटल ग्राउंड है उसमें घूमते रहते थे। तो अगर किसी आदमी को यानी किसी सिपाही को अंदर जाना है चक्रव्यूह के, तो अगर उसने इसको काट दिया मतलब इसको हरा दिया, तो ये वाला जो सैनिक है वो आगे आके इसकी जगह ले लेता था, और ये वाला वैसे ही शिफ्ट हो जाता था पूरा सर्कल आगे, और वापस सर्कल एक फॉर्म हो जाता था। तो चक्रव्यूह को भेदना जो है बहुत हार्ड था, बहुत मुश्किल था। तो इसका एक रास्ता ज़रूर था जिसको अभिमन्यु ने किया था। आप सभी को मालूम होगा, अभिमन्यु अंदर तलक गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि तीर से इन दोनों को, समझो इसको और इसको मार दिया, तो बीच वाला बचा। बीच वाले को यहाँ पर आने के लिए और ये वाले को इसकी पोजीशन लेने के लिए, तो ये वाला जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप में वो घुस गए। ठीक है, ये गैप से घुस गए। अब ये गैप में घुसने के बाद भी 7 पड़ाव होते हैं चक्रव्यूह में, 7 पड़ाव होते हैं, 7 लेवल होते हैं, समझ लो ऐसे। और हर एक लेवल पिछले लेवल से बहुत मतलब हार्ड होता है, ज़्यादा हार्ड होते जाता है। और इसके लिए चक्रव्यूह का फॉर्मेशन होता था बीच वाले को डिफेंड करने के लिए, और बीच में होते थे महारथी, बहुत शक्तिशाली योद्धा। और जो योद्धा अंदर चला गया चक्रव्यूह के, उसको भी अगले लेवल पे ज़्यादा योद्धाओं से, यानी ज़्यादा डेंसिटी, मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर समझो इतने से जगह पे 2 योद्धा है, तो वही इतने दूसरे लेवल पे इतने से जगह पे 4 योद्धा होंगे। इस तरीके से वो चक्रव्यूह फॉर्मेशन था। जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी जो है सोल्जर्स की वो बढ़ती जाती थी, और उनकी शक्ति भी बढ़ती जाती थी, मतलब सोल्जर्स की शक्ति भी बढ़ती जाती थी। मतलब समझो फर्स्ट लेवल पे इतने शक्तिशाली सोल्जर्स है, तो दूसरे लेवल पे इतने शक्तिशाली होंगे, तीसरे लेवल पे उससे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, ऐसा चलते जाता था। 7वां लेवल एकदम मैक्स होता था। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग चक्रव्यूह को भेद नहीं पाते थे। ये सारा ज्योमेट्री था, ये सारा ज्योमेट्रिकल अप्रोच था उस टाइम पे। अब के ज़माने में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अब के ज़माने में क्या होता है कि समझो किसी देश को, किसी एक मिलिट्री को दूसरे मिलिट्री के ऊपर एक एयर अटैक करना है, समझ रहे हो, एयर अटैक। तो क्या होता है, अभी देखो जो प्लेन है तुम्हारे, जो प्लेन्स है, जो फाइटर जेट्स होते हैं, मैं ट्रायंगल्स के मदद से उसको दिखा रहा हूँ, वो हमेशा वी एंगल में उड़ते हैं। वी एंगल में क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो फाइटर जेट है, यहाँ पर जो फाइटर जेट है, और यहाँ पर जो फाइटर जेट है, फिर उसके पीछे जो है, फिर इसके पीछे जो है, ये जो सारे फाइटर जेट्स है, इनको सामने का जो रास्ता है, सामने का जो एरिया है, वो क्लियर कट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा फाइटर जेट्स की जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत हाई। ओके, तो ये फाइटर जेट्स की स्पीड बहुत हाई होती है, इसलिए इनके रास्ते में कुछ नहीं आना चाहिए अपने टारगेट करना। अब ये इस तरीके से उड़ते हैं कि यहाँ पर एरोडायनामिक भी लगता है। एरोडायनामिक मतलब कि हवा में जितना ज़्यादा वो एरोडायनेमिकली उड़ेंगे, मतलब ये आपको उसमें भी मिलेगा
पंछियों में, पंछी भी इस प्रकार से ही उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि सामने मतलब हर एक पंछी अपने अपने तरीके से उड़ सकता है, उसको ऑब्स्टेकल्स नहीं आते बीच में दूसरे पंछियों के वजह से। ओके, ये सारे रीजंस हैं। अब एक और बात, ज्योमेट्री का यूज़ अब मैं एयर स्ट्राइक में बताता हूँ कहाँ पर होता है। समझो यहाँ पर कोई प्लेन है, इस तरीके से उड़ रहे हैं वो लोग, ओके, और यहाँ पर उनका टारगेट है, यहाँ पर उनका टारगेट है समझो। अब टारगेट से ठीक 90 डिग्री के हाइट पर मतलब यहाँ पर इनका एक रिसीवर लगा होता है। मतलब यहाँ पर उनको इस सारे प्लेन्स में यहाँ पर स्क्रीन पर ये वाला टारगेट दिखाई देता है। अब ये टारगेट के कुछ मीटर पहले वो ठीक 30 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल जब फॉर्म होगा तब वो बॉम्ब गिराते हैं। मतलब जो स्ट्राइक करना है उसके जो बॉम्ब्स है वो 30 डिग्री के एंगल्स पे गिराए जाते हैं सभी प्लेन्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री से बराबर वो टारगेट की तरफ आते हैं, क्योंकि जो प्लेन्स है वो इस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से गिराओगे तो ये बॉम्ब जो है वो यहाँ नहीं गिरेगा, वो यहाँ गिरेगा। ओके, तो जल्दी छोड़ देते हैं कि जल्दी मतलब टारगेट से पहले ही छोड़ देते हो बॉम्ब और फिर आगे चले जाते हैं उड़कर। ओके, इस तरफ। तो ये वाला ये जो कैलकुलेट किया जाता है ऑब्वियसली ये कंप्यूटर पे किया जाता है, ये सारा सिस्टम्स में किया जाता है जो एयरप्लेन्स में ऑलरेडी फिटेड होते हैं। ओके, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं ऑफकोर्स, पर उसके लिए भी मैथमेटिक्स बहुत यूज़फुल है, मैथमेटिक्स लगता है उसके लिए भी। और एक बार फिर आपने देखा होगा आर्मी के बंकर्स रहते हैं, बंकर्स। ओके, बंकर्स, यहाँ पर भी ज्योमेट्री यूज़ होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। समझो ये बंकर है, यहाँ पर बंकर की हाइट जो है आपको मालूम होगा, यहाँ पर लेटने की जगह होती है इतनी, मतलब यहाँ से वो फायर कर सकते हैं। यहाँ पर मशीन गन रख के ऐसे कुछ फायर होता है मशीन गन से। ओके, यहाँ पर मशीन गन रख के फायर होता है, यहाँ पर स्टैंड होता है और यहाँ पर सोल्जर होता है समझो। ओके, यहाँ पर सोल्जर होता है जो बैठा हुआ भी हो सकता है, लेटा हुआ भी हो सकता है, और यहाँ पर दुश्मन का कैंप है, दुश्मन का कैंप। ओके, एनिमी कैंप लिख सकते हैं इसी। ओके, एनिमी कैंप। अब ये जो हाइट बनाई जाती है ना, ये जो हाइट ये मोल माप कर बनाई जाती है। ऐसे ही नहीं कि यहाँ पर सेक्स रख दिए, सेक्स मतलब मालूम है ना वो गोनियाँ, ऐसे ही नहीं बनाई जाती कि यहाँ पर गोनियाँ रख दी और बंकर बन गया, नहीं, ऐसे नहीं। ये जो हाइट है ये किस बेसिस पे मापे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये सोल्जर्स के क्वांटिटी पे नापी जाती है, मेन बात है। समझो अभी अपने बटालियन में 20 सोल्जर्स है, 20 सोल्जर्स फ्रंट हेड पे लड़ रहे हैं, तो 20 सोल्जर्स के हिसाब से मतलब एक साथ 20 सोल्जर्स लेट सके मतलब एवरेज हाइट वहाँ पर 6 फीट होती है। 6 फीट का बंकर, 6 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही बनाया जाता है एक्चुअली, क्योंकि मतलब यहाँ पर भी वॉर हेड्स भी रखे रहते हैं दूसरे जो क्या बोलते हैं अपने को, वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ, वो गोला जो फेंकते हैं, हाँ, ग्रेनेड वही। ओके, ग्रेनेड। अब ये जो हाइट है ये इस पर ही डिसाइड होती है, क्या बोलते हैं, ये हाइट पर। क्यों? क्योंकि ये जितना बड़ा होगा उतना ही रेशियो में, मतलब ये जितना बड़ा होगा उसके 2 गुना ये बड़ा होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर ऐसा स्लोप बनता है, और ये स्लोप पे से वो लोग बंदूक तानते हैं आर्मी के ऊपर, मतलब दूसरे एनिमी कैंप के ऊपर। ये ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। और ये तो हो गई इसकी बात, मतलब आर्मी की बंकर्स के बारे में। ओके, यहाँ पर देखो, कोई भी एक आर्मी का हथियार ले लो, समझो ये मैंने कुछ ऐसा दिखने वाला गन ले लिया, ओके, गन ले लिया, वो होता है ना AK-47 टाइप वैसा। तो ये गन बनाने में भी बहुत ज्योमेट्री हो जाती है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ जो है, यहाँ पर और यहाँ पर उनको लोड रखना पड़ता है। लोड माने मास। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले बार भी बताया था, जब भी यहाँ से गोली फायर होती है, गोली भी पता है आपको एरोडायनामिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, स्ट्रॉन्ग शेप बनाया जाता है एक्चुअली उसका। ऐसी कुछ रहती है ना, ऐसी और फिर ऐसी, सामने से थोड़ा पॉइंटेड रहता है। क्यों ये? क्योंकि इसको भी मतलब हवा को चीरते हुए जाना है। ओके, तो ये जो है गोली
इस गोली को फायर करने वाली जो गन है उसको भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनके मैगजीन्स रखे रहते हैं। मैगजीन्स मालूम है ना, जिसमें गोली का पूरा भंडार होता है, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे पूरी मैगजीन होती है। ओके, पूरी मैगजीन होती है, तो मैगजीन यहाँ पर लोड की जाती है। हाँ, और जो मशीन गन्स होती है जिसको वो लगता है, स्टैंड लगता है, उसको यहाँ पर मैगजीन्स यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोड है वो मशीन गन का जो लोड है वो स्टैंड पर होता है, यहाँ पर स्टैंड पर, तो यहाँ से लोड वो बैलेंस कर देता है, स्टैंड का लोड और ये मैगजीन्स का लोड बैलेंस कर देता है, क्योंकि गोलियाँ भी बहुत हैवी रहती है एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ आपको। और जब भी ये फायर होता है तो ये फोर्स पीछे आता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या होता है कि फोर्स जब पीछे आ रहा है तो गन जो है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो उसको ज़मीन पे मतलब सही टारगेट पे करने के लिए वो लोग यहाँ पर भी ऐसा कुछ लगा रहता है। वो आपको दिखता नहीं होगा शायद, असली गन्स में होता है। यहाँ पर भी वो मेटल के रॉड्स, या रॉड्स नहीं बोल सकते एक्चुअली, छोटे छोटे वो मेटल के वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे टुकड़े रहते हैं जो यहाँ पर वो लोग लगाते हैं ताकि वो बैलेंस रहे दोनों तरफ से, और फिर धुआंधार शूटिंग होती है। तो ये सारा था ज्योमेट्री के बारे में, इतनी सारी ज्योमेट्री यूज़ होती है। अब नेविगेशन सिस्टम, आपने रेडार देखा होगा, ऐसा कुछ रेडार दिखता है, वो ये घूमता रहता है, ऐसा घूमता रहता है ये। ओके, यहाँ पर 2 लेयर्स होती है, यहाँ पर दुश्मन के एयरप्लेन्स अगर अपने एयर स्पेस में घुस गए तो वो दिखता है। ये सब में भी ज्योमेट्री यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ज्योमेट्री इसमें। कैसे? ये जो सर्कुलर पाथ है ये आपको कैसे मालूम पड़ता है, ये अपना एरिया ये कैसे मालूम पड़ता है? ये लोग पहले कैलकुलेट करते हैं, सरकमफ्रेंस, फिर रेडियस और किलोमीटर्स में सारा कैलकुलेट किया जाता है। इन सारे चीज़ों में ज्योमेट्री यूज़ होती है। ठीक है, मिलिट्री में पहले से ही ज्योमेट्री यूज़ हुआ करता था, आदिकाल से। ये देखो, चक्रव्यूह का मैंने बताया, फिर अपने मॉडर्न टेक्निक्स बताए बहुत सारे, और वेपन डिज़ाइनिंग में होता है, मिसाइल डिज़ाइनिंग में होता है, और बहुत कुछ मिलिट्री के एस्पेक्ट्स में जो है वो सारा ज्योमेट्री यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शंस में होता है। और एक बात, आप मुझे एक बात बताना, अभी जब भी कमेंट करूँ ना, कि जो बॉर्डर पे जो ये पता है ना क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर में हमेशा जो गोल तार है वही क्यों लगाई जाती है, स्ट्रेट क्यों नहीं? क्योंकि कंपाउंड में, आपने बिल्डिंग्स के कंपाउंड में देखा होगा, स्ट्रेट तार लगाई जाती है, और उसमें भी करंट वरंट कभी कभी रहता है, जो अगर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है तो। पर जो आर्मी का जो बॉर्डर है वो इसी टाइप का क्यों होता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। ओके, मैं इसका जवाब ज़रूर पिन कमेंट में दे दूँगा। ओके, तो ये सारा था ज्योमेट्री के बारे में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मैथमेटिकल एप्लीकेशन के साथ।